सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल प्रांजल दिस साइड। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एडमिट कार्ड जो आया हुआ है आपका, उसका जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आपको ले जानी एग्जाम हॉल में, एंड आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाना है कि नहीं, और अगर ले जाना है तो कौन सा साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको ले जाना है वहाँ पर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो जो पहला काम है, जो पहला डॉक्यूमेंट आपको लगेगा आपको एडमिट कार्ड के साथ, वो है आपका आधार कार्ड। ठीक है, तो आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड या फिर आपके पास पैन कार्ड हो ओरिजिनल, या फिर आपके पास पासपोर्ट ओरिजिनल हो, ठीक है, तो वो आप ले जा सकते हो। और एंड उसका एक फ़ोटो कॉपी भी लगेगा वहाँ पे, तो आपका एक फ़ोटो कॉपी भी करा लेना, एंड आपको ओरिजिनल भी साथ में रखना है। ठीक है, एंड बाकी आपको क्या करना है, जो एडमिट कार्ड पे आपकी फ़ोटो है, ठीक है, उसका आपको कलर्ड फोटोग्राफ्स निकाल के आपको ले जाना है वहाँ पे चिपकाने के लिए। आपका फ़ोटो डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप एकदम सही से फ़ोटो ले जाना, एकदम अच्छे कंडीशन में होनी चाहिए फ़ोटो। ठीक है, अपना रिसेंट फ़ोटो जो आपने उस पे दिया होगा एडमिट कार्ड पे। अगर आप इनमें से कुछ भी भूलते हो, चाहे अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड भूलते हो या फिर कोई फ़ोटोग्राफ भूलते हो, तो वहाँ पे आपका एंट्री नहीं किया जाएगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी विदाउट एनी आईडी कार्ड ओरिजिनल वाला। बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे थे यार, बहुत सारे बच्चे ये मुझसे पूछ रहे थे कि क्या सर मैं अपना जो एड्रेस है, जो भी वहाँ पे सेंटर दिया हुआ है मेरे एडमिट कार्ड में, क्या मैं वो चेंज करा सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना कि उनका जो एड्रेस दिया हुआ है उनके गूगल मैप पे नहीं है, तो वो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे क्या मैं ये एड्रेस चेंज करा सकता हूँ। तो नहीं, कोई भी चेंज नहीं हो सकता एडमिट कार्ड के वो सेंटर पे, क्योंकि वहाँ पे मेंशन है कि कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा इसके रिगार्डिंग। जो आपको सेंटर मिला है वही आपका सेंटर रहेगा IMU-CET के लिए, तो वो चेंज नहीं हो सकता। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं ना कि मान लो कि उन्होंने अपना IMU-CET का जो फॉर्म है उन्होंने गलत भर दिया है, चाहे वो DOB हो उसका, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे उन्हें अपना एड्रेस गलत लिख दिया है उन्होंने, चाहे अपना कैटेगरी गलत लिख दिया है। तो अगर आपने ऐसा किया है तो प्लीज़ मत जाना वहाँ पे, क्योंकि मान लो अगर आपने एग्ज़ाम भी दे दिया, आपका रैंक भी आ गया, मगर जब आप काउंसलिंग करोगे ना, जब आपके डॉक्यूमेंट मैच नहीं होंगे तो आपका एडमिशन होने से रहा। ठीक है, तो अगर आपने गलत फॉर्म भरा है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे आपका कैटेगरी हो, चाहे आपका वो प्लेस ऑफ बर्थ हो, कुछ भी हो, कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन आपने डाली हुई है अपने IMU-CET में, ठीक है, IMU-CET के रजिस्ट्रेशन में, तो क्या होगा, एडमिशन के टाइम पे वही आपका डॉक्यूमेंट चेक होंगे एंड फिर आपका जो एडमिशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रखना, अगर आपने गलत भरा है, अगर आपके एडमिट कार्ड पे जो इन्फॉर्मेशन है वो सही नहीं है, आपने गलत भर दिया था, तो फिर आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। और वहाँ पे स्ट्रिक्टली ये नोटिस है कि अगर मान लो आप कहीं भी चीटिंग करते हुए पकड़े गए एग्ज़ाम हॉल में, चाहे चीटिंग करते हुए, चाहे बात करते हुए, चाहे ऐसी एक्टिविटी करते हुए जो कि वहाँ पे मेंशन है कि आपको ये नहीं करनी, तो आप जो है एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो सकता है एंड आप डिबार कर दिए जा सकते हो IMU के कोई भी एग्जामिनेशन से। और अगर आप IMU के कोई भी एग्ज़ाम अगर आप नहीं दे पाओगे तो आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर ही नहीं सकते, क्योंकि IMU ही सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, चाहे वो IMU-CET हो, चाहे वो IMU का कोई भी कैंपस, या फिर IMU से जो भी अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं जो भी एग्ज़ाम कराते हैं, वो एग्ज़ाम आप कभी दे ही नहीं पाओगे और आप जो है मर्चेंट नेवी कभी ज्वाइन ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बी केयरफुल ऑफ इट। आपको वहाँ पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है, चाहे वो सामने वाले से बात करना हुआ, चाहे चीटिंग करना हुआ, ये एकदम नहीं करना है। अपना पेपर करो, आए आए ना आए ना आए, ठीक है, क्योंकि अगर इस साल नहीं हुआ तो अगले साल हो जाएगा। नहीं तो अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए एंड आप डिबार कर दिए गए तो फिर आप कभी नहीं कर सकते कि ज्वाइन मर्चेंट नेवी फील्ड। ठीक है, तो केयरफुल रहना उसके रिगार्डिंग। आप एक काम करना, आप अपना एडमिट कार्ड जो होगा उसकी 2 कॉपी करा लेना। बाई चांस मान लो एक कॉपी खो जाती है तो एक कॉपी आपके पास रहे, क्योंकि वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड प्रिंट करके वो लोग नहीं देंगे। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो फिर वो लोग एंट्री भी नहीं देंगे और आपका ये साल वेस्ट हो जाएगा। तो इस पर भी आप ध्यान देना। एक बात और, ठीक है, एक बात और मेंशन की गई है वहाँ पे कि IMU जो है अपना जो पेपर होता है, चाहे IMU-CET का जो पेपर होता है, वो रिलीज़ नहीं करता ऑफिशियली। तो इसमें गाइडेंस दी गई है कि अगर आप पकड़े गए इस चीज़ के लिए कि आप जो कंटेंट टेस्ट का वो आप अगर लीक कर रहे हो बाहर, पेपर देने के बाद अगर आप किसी भी मीडियम से, ठीक है, वो पेपर लीक करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वे हो चाहे कैसे भी, तो आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन किया जाएगा। आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो अगर आप पकड़े गए, तो आपके साथ डिसिप्लिनरी एंड लीगल एक्शन हो सकता है। मान के चलो आप क्या किए कि आप अपने शर्ट में कोई कैमरा फिट करके चले गए, स्पाई कैमरा, और आप पूरा टेस्ट जो है रिकॉर्ड कर रहे हो, तो अगर आप इस चीज़ में पकड़े गए तो फिर जो है आप डिबार कर दिए जा सकते हो IMU के किसी भी एग्जामिनेशन से, एंड आपके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है। तो
ये सब एकदम नहीं करना, क्योंकि IMUCT ऑफिशियली रिलीज नहीं होता। और इसी बात पे और इसी IMUCT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो कि बहुत सारे लोग ऐसे चैनल चला रहे हैं जो कि ये IMUCT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम पे जो बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, बोलते हैं IMUCT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड वो आप मान लेते हो और आप उनसे खरीद लेते हो। तो ये गलती नहीं करनी है। वो लोग फ्रॉड है जो लोग IMUCT का जो BYQ बेच रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि IMU जो है अपना ऑफिशियल पेपर कभी भी रिलीज नहीं करता। सो बी अवेयर ऑफ इट। आप एडमिट कार्ड अपना पढ़ोगे तो वो मेंशन्ड होगा पॉइंट नंबर 17 पे, आप उसको देख लेना और उससे आपको पता चल जाएगा कि IMU कितना स्ट्रिक्ट है अपना ऑफिशियल पेपर निकालने के रिगार्डिंग। और कुछ लोग क्लेम करते हैं कि उनके पास IMUCT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उनके बातों में नहीं आना है। ठीक है, और बात रही एंट्री टाइम की कि आपकी एंट्री टाइम क्या होनी चाहिए। आपकी एंट्री टाइम होनी चाहिए 1 घंटा पहले, क्योंकि आधा घंटा पहले टेस्ट के गेट बंद हो जाएगा और फिर एंट्री नहीं मिलेगी आपको। तो आपको वहाँ पे 1 घंटा पहले ही जाके अपना वेरिफिकेशन कराना है, क्योंकि आधा घंटे पहले ही टेस्ट की जो आपका गेट है वो बंद हो जाता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। और जब तक टेस्ट चलेगा, ठीक है, जब तक पूरा टेस्ट ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आप एग्ज़ाम हॉल से आप आ नहीं सकते, एक्सेप्ट कोई इमरजेंसी कंडीशन हो जाए तो, जैसे कि कोई मेडिकली इमरजेंसी हो जाए तभी आप छोड़ सकते हो। बाकी पूरे एग्ज़ाम टाइम में आप एग्ज़ाम हॉल छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। आपका जो यूज़र ID एंड पासवर्ड होगा जो CBT एग्ज़ाम का होगा, वहाँ पे आप कंप्यूटर पे आपको 10 मिनट पहले ही बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से लॉगिन कर लोगे एंड देन आप 10 मिनट बाद अपना एग्ज़ाम स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कुछ बच्चे होते हैं अपनी जगह किसी और बच्चे को भेज देते हैं अपने एडमिट कार्ड पर, तो अगर कुछ भी मिसमैच हुआ, ठीक है, कुछ भी मिसमैच हुआ वहाँ पे, तो सारा कुछ होता है CCTV कैमरा के मतलब अंडर। एंड कुछ भी वहाँ पे इशू हुआ, अगर आप पकड़े गए तो फिर जो है वही होगा, आपके साथ लीगल एक्शन होगा एंड आपका जो आपको डिबार कर दिया जाएगा IMU के किसी भी एग्जामिनेशन। अब जो जो चीज़ें ले जानी है वहाँ पे, वो चीज़ें की लिस्ट क्या है मैं बता देता हूँ। आपको अपना एडमिट कार्ड ले जाना है, ठीक है, आपको ले जाना है अपना फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड, आपको ले जाना है एक बॉल पेन एंड आपको ले जाना है साइंटिफिक कैलकुलेटर जो कि नॉन प्रोग्रामेबल होगा। ठीक है, 2 टाइप के साइंटिफिक कैलकुलेटर होते हैं, प्रोग्रामेबल एंड नॉन प्रोग्रामेबल। तो आपको नॉन प्रोग्रामेबल ले जाना है। अगर आपके पास कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर है और आपको उसका मॉडल पता है तो आप नेट पे सर्च कर लो कि वो नॉन प्रोग्रामेबल है कि नहीं। अगर वो है तो आप उसको ले जा सकते हो, प्रोग्रामेबल मत ले जाना। ठीक है, वहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे एंड अगर आप पकड़े गए तो फिर आपके साथ क्या होगा, IMU जाना है। किसी भी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कोई टाइप का आपको बुक, कोई भी नोट्स आपको नहीं ले जाना है। ठीक है, ये था कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन जो कि IMU ने अपने एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है। तो बुक्स तो आपको समझ में आया होगा ये सारा चीज़ कि आपको क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।